कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी की पूजा करी जाती है और द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। लेकिन कुछ लोग एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं, कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। तो तुलसी विवाह करने के लिए हमें चाहिए होता है शालिग्राम जी और तुलसी का पौधा। तो शालिग्राम जी अगर नहीं भी हैं तो विष्णु जी के कोई भी स्वरूप ले सकते हैं और या फिर आप लड्डू गोपाल जी भी ले सकते हैं। पूजा में कलश रखना अनिवार्य होता है। तो इस दिन हमें तुलसी विवाह के दिन कलश जरूर रखने चाहिए। कलश के अंदर गंगाजल मिश्रित जल, हल्दी, सुपारी, तिल, पुष्प डाल करके कलश में कंठ में कलावा लपेट करके स्वास्तिक बना करके और ऊपर से नारियल रखना चाहिए। नारियल में भी कलावा लपेट देने चाहिए। अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद तिल का आसन देते हुए गणेश जी की रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पूजनीय सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। और सबसे पहले हम पूजा में दिया जला लेंगे और दिया जलाने के बाद दिया की भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी हमारे सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं, तो गणेश जी का आवाहन करेंगे और उसके बाद जल के छींटे लगा लेंगे गणेश जी के ऊपर और उसके बाद इनके ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा करके और तिल चढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों तुलसी जी की शादी हो रही है तो गणेश जी और समस्त देवी देवता का आवाहन किया जाता है। तो गणेश जी का आवाहन करके गणेश जी की पूजा कर लेंगे और इस दिन तुलसी माता को हल्दी वाला जल लेकर के या फिर दूध में भी हल्दी मिलाकर के इस तरह से जल चढ़ानी चाहिए और शालिग्राम जी के ऊपर हल्दी वाला जल का छींटा लगाना चाहिए और फिर अलग से फिर हल्दी का टीका लगानी चाहिए। क्योंकि आज इनकी शादी हो रही है किसके साथ? तुलसी जी के साथ। तो विष्णु जी के स्वरूप कोई भी आप विष्णु जी का स्वरूप ले सकते हैं अगर शालिग्राम जी नहीं है तो। और हल्दी लगाने के बाद इस तरह से श्रृंगार करने चाहिए तुलसी माता को। तो सबसे पहले वस्त्र धारण कराने चाहिए, तो वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। उसके बाद कलश में भी हम टीका लगा देंगे, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवता का आवाहन किया है हमने, तो कलश की भी पूजा कर लेंगे साथ ही साथ। और उसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगा देंगे। फिर हल्दी का टीका तो लगा दिया है। फिर उसके बाद तुलसी माता का जो गमला है उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो मतलब कि जो तुलसी जी का जो गमला है उस गमले को अच्छी तरह से सजा लेना है। और दोस्तों तुलसी विवाह वैसे तो द्वादशी के दिन करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग एकादशी के दिन भी करते हैं। तो अगर आप तुलसी जी की विवाह एकादशी के दिन कर रहे हैं तो इस दिन पूजा में चावल का उपयोग नहीं करना है। चावल की जगह पर तिल लेना है। और द्वादशी के दिन अगर शादी कर रहे हैं तो उस दिन आप चावल का यूज कर सकते हैं। तो तिल चढ़ा देंगे चावल की जगह पर। उसके बाद तुलसी माता का हम श्रृंगार कर लेंगे। तो जो भी आप श्रृंगार खरीद कर लाए हैं मार्केट से, वो सभी सामग्री, सभी श्रृंगार के वस्तु हम तुलसी माता को चढ़ा देंगे। चूड़ियाँ आप लाल, हरी, पीली ले सकते हैं और तुलसी माता को इस तरह से पहना देंगे। और उसके बाद तुलसी माता के लिए इस दिन चुन्नी खरीद के जरूर लानी चाहिए। नई चुन्नी मतलब देनी चाहिए तुलसी माता को, या फिर कोई भी साड़ी वगैरह आप दे सकते हैं। शालिग्राम जी को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन इनका अच्छी तरह से श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तुलसी माता के लिए जो भी हम श्रृंगार के सामान लाते हैं उस श्रृंगार के सामान को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद तुलसी माता को हम बिंदी लगा देंगे। तो एक बिंदी निकाल करके और इस तरह से हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। मेहंदी वगैरह बिच्छू सभी सामग्री हम तुलसी माता को पहना देंगे। शालिग्राम जी को भी श्रृंगार कर देंगे और इस तरह से जयमाला करेंगे। श्रृंगार के बाद तो पुष्प को टच करते हुए इस तरह से हम शालिग्राम जी को पहना देंगे माला को। और उसके बाद फिर ये जो दूसरा माला है इस माला को शालिग्राम जी में टच कर देंगे और उसके बाद हम तुलसी माता को पहना देंगे। तो इस तरह से मन में भावना रखना है और मन में भाव रखते हुए हम इस तरह से जयमाला कर देंगे दोनों की। जब जयमाला कर रहे हो तो आपके घर में जो भी हो उन्हें ताली और घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। और उसके बाद जब जयमाला हो जाए तो जयमाला करने के बाद जो भी आपके पास पुष्प अगर आपके पास है तो आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम सभी को भोग लगा देंगे। तो जितने भी देवी देवता है साथ में, जैसे कि एकादशी है तो हम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देंगे, ऋतु फल का भोग लगा देंगे। और इस दिन मिठाई का भी भोग लगानी चाहिए। तो दूध से बनी ही मिठाई का भोग लगानी चाहिए।
अनाज को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि हम तुलसी जी की विवाह कब कर रहे हैं? एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाएंगे। उसके बाद गठबंधन किया जाता है। तो इस तरह से हल्दी सुपारी तिल लेंगे चावल की जगह पे, और एक सिक्का भी लेनी चाहिए। सिक्का मैंने नहीं लिया है, सिक्का ले लीजिएगा। और इस तरह से गांठ बांधनी चाहिए। गांठ बांध करके और तुलसी जी और शालिग्राम जी के हम ओढ़ा देंगे, मतलब उनके पास रख देंगे। तो इस तरह से गठबंधन हो गई। और उसके बाद धूप दिखा देंगे, और धूप दिखाने के बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए। पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो इस तरह से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।